दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। और क्या आपको पता है, अमेरिका की एक रिसर्च टीम ने ये पता लगाया है कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मौजूद सात सेतु, जिसे वो एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं, वो असल में एक मैन मेड ब्रिज है जो कई हज़ार साल पहले बनाया गया था। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि रामायण एक असल घटना पर आधारित हो? कई इंडियंस और वेस्टर्न लोग भी मारे तो बात तो सही है, यानी ये फिक्सल धार्मिक कहानी जो 400 से 100 BC के बीच में महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी। क्या आप लोगों को भी ये लगता है रामायण एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है? इसे प्रूफ करने के लिए या सच्चाई को जानने के लिए हमें साइंस का सहारा लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा साइंस पे इसका क्या कहना है। क्या साइंस के पास रामायण को रियल कहने का कोई उपाय है? एंड यू एक्चुअली शॉक टू बी नो, जवाब है हाँ। और इन्हीं सारी सवालों का मैं आज पर्दाफाश करूँगा आपके सामने इस वीडियो में, जिसका टाइटल है इज़ रामायण रियल। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। और हमें ये पता है कि रामायण एक ऐसी कविता या कहानी है जिसमें 4,80,000 शब्द आते हैं, जो कि फ्रिक्शनली महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी 400 से 100 BC में। क्योंकि रामायण और महाभारत दोनों में ही वेदों का जिक्र है, जिससे ये साबित होता है कि ये दोनों ही कहानियाँ वेद के बाद लिखी गई थी, यानी कि 1200 से 400 BC के बाद। और आखिर में हम ये भी देखते हैं कि आखिर में महाभारत के कुछ चैप्टर्स में रामायण का जिक्र है। इससे ये साबित हो जाता है कि रामायण महाभारत से पहले लिखी गई थी, यानी कि 100 BC से 400 AD के बीच में। और इसी हम संस्कृत भाषा का उत्सर्जन भी ऐड करते तो हमें इससे पता चलता है रामायण में जो संस्कृत इस्तेमाल की गई है ना, वो 400 BC के बाद ज़्यादा कॉमन थी। लेकिन उस वक्त तो कोई प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं थी, तो इतनी सारी कॉपीज़ आखिर बनी कैसे? अलग अलग गुरुओं ने इनके कई सारे वर्जन्स बनाए ताकि लॉर्ड राम की ये कहानी सभी सामान्य लोग तक पहुंच सके और वो इससे कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन सीख सके। फॉर एग्जाम्पल, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। लक्ष्मण राम के सौतेले भाई थे, लेकिन फिर भी दोनों में इतना प्यार था कि उन दोनों ने वनवास भी साथ में झेला। इक्वालिटी, भगवान राम एक वारन शेरा लेके निकले थे, तो इससे ये साबित हो जाता था कि वो किसी भी जीव को अपने से कम नहीं समझते थे। और यही वजह था कि सब उनके लिए अपनी जान देने को भी तैयार रहते थे। जैसे गरुण जटायु, प्रायर लीड्स ऑफ लॉस ऑफ इंटेलिजेंस। रावण को रामायण के उन कैरेक्टर्स में गिना जाता है जो बुद्धि के मामले में बहुत आगे तो थे, लेकिन फिर भी वो हार गए। इसलिए नहीं कि वो कमज़ोर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके घमंड ने उनकी बुद्धि को ब्लॉक करके रखा था, जिसकी वजह से उन्हें अपनी और अपने कई चाहने वालों की जान गंवानी पड़ी। तो आप भी अहंकार, क्रोध और मोह माया के चलते अपने प्राणों की आहुति नहीं देना चलते, इन अ वे आज के युग में आगे बढ़ना चाहते हो और कहीं एक ही जगह पे रुकना नहीं चाहते हो, तो आपको भी रामायण पढ़ना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, रामायण काफ़ी बड़ी किताब है और उसके सीख को हमें एक समराइज्ड फॉर्म में सुनना है, तो उसका भी एक ब्रिलियंट उपाय है मेरे पास। एक किताब है ना, पवित्र रामायण से 11 सीख। ये किताब आप पढ़ सकते हो, जिससे आपको ऐसे ही कई महत्वपूर्ण जीवन सत्यों का ज्ञान प्राप्त होगा। ये जीवन की ऐसी सच्चाई है जो कई लोग जीवन भर जान नहीं सकते, और ये सच्चाई आपकी भी आंखें खोल सकती है। सबूत नंबर 1, भगवान राम की जन्म तारीख है 10 जनवरी 5114 BC। श्री राम चैत्र महीने के 9 तिथि में पैदा हुए थे, वो भी दिन के वक्त। और उस वक्त अलग अलग प्लैनेट्स, स्टार्स की क्या पोजीशंस थी, ये महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के पहले कांड में 18 चैप्टर में मेंशन किया है। जब इंस्टीट्यूट साइंटिफिक रिसर्च ऑफ वेदा जब एस्ट्रोनॉमी को अमेरिका से खरीदे हुए प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डालकर देखा, तब उन्हें पता चला स्टार्स और सन्स की ये पोजीशन 10 जनवरी 5114 BC में थी, दोपहर के वक्त हुई थी। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है आपको पता है? और इस डेट को जब लूनर कैलेंडर अपने भारतीय कैलेंडर में कन्वर्ट करके देखा था, तब ये पता चला कि लूनर कैलेंडर के अंदर ये डेट शुक्ल पक्षा के 9th डे पर आता है, इन द मंथ ऑफ चैत्रा, वो भी बराबर 12 से 1 PM के बीच में। यानी कि ये वही दिन है जिस दिन हर साल रामनवमी मनाई जाती है। शौक लगा राइट? अब और लगेगा, क्योंकि अब एस्ट्रोनॉमी रेफरेंसेस राम के अन्य सौतेले भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म पर भी दिए गए हैं, जिन्हें हम पेट्रोलियम सॉफ्टवेयर में डालते हैं, तो राम के जन्म के कुछ साल बाद ही इनकी टाइमलाइन भी सामने आती है। तो क्या ये सब भी बस एक इत्तेफाक है? हो सकता है। हाँ, तो चलो थोड़े और सबूत खोजते हैं। सबूत नंबर 2, राम्स एज ड्यूरिंग एक्साइल वॉज 25। रामायण के अध्यायकांड में ऋषि वाल्मीकि ने ये लिखा है कि राजा दशरथ इसलिए श्री राम को जल्द से जल्द राजा बनाना चाहते थे क्योंकि उनके खुद के जान को खतरा था। राजा दशरथ की राशि पाइन और उनका नक्षत्र रेवती, जिसे सूर्य, मंगल और राहु ने घेर रखा था। ऐसा तब माना जाता था जब ये 3 एंटिटीज किसी राजा के नक्षत्र को घेर ले, तो कुछ ही वर्षों में उस राजा की मौत हो सकती है
क्या उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा सकता है। इसलिए राजा दशरथ ने श्री राम को राजा बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे रानी कैकेयी के कहने पर खारिज कर दिया गया और श्री राम को वनवास भेज दिया गया। अब इस समय काल में राजा दशरथ से रिलेटेड जो भी एस्ट्रोलॉजिकल फीचर्स दिए गए हैं ना, उनको भी जब पेट्रोलियम सॉफ्टवेयर में डाल कर देखा गया, तब जो डेट सामने निकल के आई वो 5 जनवरी 5089 BC की थी। अब पता है इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, 5089 BC टू 114 BC एग्जैक्टली 25 साल बाद है। और रामायण के कई श्लोकों में ये वर्णन किया भी गया है। जब श्री राम अयोध्या से 14 साल का वनवास लेके निकले थे, तब उनकी उम्र तकरीबन 25 साल की थी। सबूत नंबर 3, राम सेतु आज से 7000 साल पहले बनाया गया था, यानी तकरीबन 5000 BC के अराउंड। साइंस चैनल द्वारा पब्लिश एक वीडियो और आर्कियोलॉजिस्ट चेल्सी रोज ये दावा किया कि उन्होंने ये दावा किया कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मौजूद राम सेतु, या इंग्लिश में कहे एडम्स वर्क्स, जब डेटिंग से मेरा मतलब है कार्बन डेटिंग, वो वाली डेटिंग नहीं, तब उन्हें ये पता चला कि नेचुरल डेवलप्ड कहे जाने वाले इस ब्रिज में जो सैंड मौजूद है ना, वो तो 4000 साल पुराना है और नेचुरली लहरों की वजह से वहाँ पर पहुँचा है, पर उस पर मौजूद कुछ बड़े बड़े पत्थर 7000 साल पुराने। अब बिना किसी ह्यूमन एडवांसमेंट के ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि नेचर में हमेशा नई चीज़ें पुरानी चीज़ों के ऊपर लेयर बनाती है। ऊपर से 7000 पत्थर का मतलब 2000 साल आफ्टर क्राइस्ट प्लस 5000 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट। और आप बताओ क्या हुआ था उस वक्त में। जी हाँ, रामायण। वेल फ्रेंड्स, बात तो ये है ना कि ये तीनों प्रूफ्स 5000 BC की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन मेरी रिसर्च के अनुसार एक चीज़ जो मेरे सामने आई वो ये थी कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार रामायण त्रेता युग में घटी थी, यानी आज तकरीबन 1.29 मिलियन ईयर्स पहले। अब इसमें कमाल की बात तो ये है, जब इसको वेरीफाई करने के लिए साइंटिस्ट ने रामायण में मौजूद एस्ट्रोनॉमिक रेफरेंसेस को 5000 BC से पहले ट्रेस करने की कोशिश की, कि सेम एस्ट्रोनॉमिक रेफरेंसेस 1 मिलियन ईयर्स भी पहले देखे गए हैं। तब उन्हें पता चला कि एस्ट्रोनॉमिक रेफरेंसेस 1 मिलियन ईयर्स भी पहले देखे गए हैं। उस समय के दौरान जो एस्ट्रोनॉमिक इवेंट्स होते हैं ना, जो बॉडीज़ के जो हमारे लिए एक रेफरेंस पॉइंट बन रहा है, वो 5000 BC पहले भी हुए थे और उससे पहले वो 1 मिलियन ईयर पहले हुए थे। मतलब आप कह सकते हो कि ये घटना हर 1 मिलियन साल बाद होती है। जैसे पृथ्वी सूरज का हर एक चक्कर एवरी 365 डेज में लगाता है। ये सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होता। रामायण के अनुसार रावण के महल के एंट्रेंस 4 टस वाले हाथी क्या करते थे। ये कोई काल्पनिक जीव नहीं है, ऐसे जीव 1 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट किया करते थे, जिन्हें आज हमारे साइंटिस्ट होमो थेरिस के नाम से जानते हैं, जिनके अवशेष बाय द वे दुनिया के कई सारे म्यूजियम में मौजूद हैं। और आखिरी चीज जो 5000 ईयर वाले क्लेम के विपरीत दौड़ती है, वो है द्वारका नगरी, जो कि श्री कृष्ण की नगरी थी। इस पानी में डूबे अवशेष की कुछ जांच करने पर हमें ये पता चला कि द्वारका शहर 9500 साल पुराना है, यानी तकरीबन 7000 BC में बनाया गया हुआ है। लेकिन कृष्ण तो द्वापर युग में पैदा हुए थे, जो कि त्रेता युग के बाद आता है। तो फिर श्री राम 5000 BC में कैसे पैदा हो सकते? क्या ये और इसकी बताई गई पहली सारी बातें इस चीज की ओर इशारा करती है कि रामायण 5000 BC के अराउंड नहीं, बल्कि 1 बिलियन ईयर पहले घटी थी? इसकी श्योरिटी के लिए हमें कुछ साल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी इस पर रिसर्च जारी है। अब देखो यार, कुछ इन प्रूफ्स पर, कुछ इन विश्वास पर प्रूफ करेंगे और कुछ नहीं। पर जैसा कि लॉजिक और साइंटिफिक डिस्कवरी कहती है, सिर्फ ये बोलने से काम नहीं चलता है, ये गलत है। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप एक काउंटर आर्ग्यूमेंट दे विद द लॉजिक बेस्ड ऑन प्रूफ्स। और आज तो हमें सिर्फ 1% ऑफ रियलिटी जानी है, और आप पर्सनली मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो, तो मैं इस हद तक बिलीव कर सकता हूँ कि हाँ, राम भगवान जैसे महापुरुष हो सकते हैं, जिन्होंने उस समय दौरान बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, वैल्यू और प्यार दिखाया हो अपने लोगों को, इसलिए वो जीते जी और मरते दम तक अपने लोगों के लिए एक मिसाल बन गए। एंड ऑब्वियसली जो चमत्कार वाला पार्ट था, उससे हम थोड़ा सा VFX या मस्ती मसाला समझ सकते हैं, जो स्टोरी में डालना पड़ता है ताकि स्टोरी सुनने में और मजा आए। सो मेरे हिसाब से रामायण कुड हैव बीन रियल एंड स्टोरी कुड बाय इंस्पायर्ड बाय रियल स्टोरी, बट देन उसमें बताए गए चमत्कार को थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ देखना चाहिए, बिकॉज वो साइंटिफिक प्रिंसिपल और ह्यूमन एवोल्यूशन टाइमलाइन को सपोर्ट नहीं करते। और फ्रेंड्स, आपके पास इस थ्योरी के कोई काउंटर आर्गुमेंट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नीचे एक डिबेट छेड़ते हैं एक रामायण के ऊपर और अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं। और हाँ, डेफिनेटली रामायण एक काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है और इससे मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, और आप इसे भी रीड कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स एक लाइक जरूर ठोकना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो आप कभी मिस ना कर सको। एंड ऑफ द एंड, जय हिंद।